अमित पुण्य अर्जित करने का अवसर पुरुषोत्तम मास। 17 मई से 15 जून तक पुरुषोत्तम मास अधिक मास है। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश न होने से इसे मलिन मास कहा गया है। स्वामी रहित होने से यह मास देव, पितृ आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया है। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। मलमास ने भगवान को प्रार्थना की। भगवान बोले, मलमास नहीं, अब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस महीने में जो जप, सत्संग, ध्यान, पुण्य आदि करेंगे उन्हें विशेष फायदा होगा। अंतर्यामी आत्मा के लिए जो भी कर्म करेंगे तेरे मास में वो विशेष फलदायी हो जाएगा। तब से मलमास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। विशेष लाभकारी। अधिक मास में आंवला और तिल के उपटन से स्नान पुण्यदायी है और स्वास्थ्य प्रसन्नता में बढ़ोतरी करने वाला है। अथवा तो आंवला जौ तिल का मिश्रण बना कर रखो और स्नान करते समय थोड़ा मिश्रण बाल्टी में डाल दिया। इससे भी स्वास्थ्य और प्रसन्नता पाने में मदद मिलती है। इस मास में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना अधिक प्रसन्नता और स्वास्थ्य देता है। आंवले व पीपल के पेड़ को स्पर्श करने से स्नान करने का पुण्य होता है। सात्विकता और प्रसन्नता की बढ़ोतरी होती है। इन्हें स्नान करने के बाद स्पर्श करने से दुगना पुण्य होता है। पीपल और आंवला सात्विकता के धनी हैं। इस मास में धरती पर बिस्तर बिछाकर शयन व पलाश की पत्तल पर भोजन करें और ब्रह्मचर्य व्रत पालें तो पापनाशनी ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्तित्व में निखार आता है। इस पुरुषोत्तम मास को कई वरदान प्राप्त हैं और शुभ कर्म करने हेतु इसकी महिमा अपरंपार है। अधिक मास में वर्जित। पुरुषोत्तम मास व चतुर्मास में नीच कर्मों का त्याग करना वैसे तो सदा के लिए करना चाहिए, लेकिन आरंभ वाला भक्त इन्हीं महीनों में त्याग करे तो उसका नीच कर्मों के त्याग का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। इस मास में शादी, विवाह अथवा सकाम कर्म एवं सकाम व्रत वर्जित हैं, जैसे कुएं, बावली, तालाब और बाग आदि का आरंभ तथा प्रतिष्ठा, नवविवाहिता वधू का प्रवेश, देवताओं का स्थापन, देव प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण, मकान बनाना, नए वस्त्र एवं अलंकार पहनना आदि इस मास में किए गए निष्काम कर्म कई गुना विशेष फल देते हैं। अधिक मास में करने योग्य जप, कीर्तन, स्मरण, ध्यान, दान, स्नान आदि तथा पुत्र जन्म के कृत्य, पितृ स्मरण के श्राद्ध आदि एवं गर्भाधान, पुंसवन जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार यज्ञ आदि की सामर्थ्य न हो तो संतों, महापुरुषों की सेवा, उनके दैवी कार्य में सहभागी होना सर्वोत्तम है। इससे तीर्थ, तप आदि के समान फल प्राप्त होता है। इस माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुख शोकों का नाश होता है। वंशदीप बढ़ता है। ऊंचा सानिध्य मिलता है। आयु बढ़ती है। इस मास में गीता के 15वें अध्याय का अर्थ सहित प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सद्गुरु से अध्यात्म विद्या का श्रवण करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दिन प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। निष्काम भाव से यदि श्रवण किया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण इस मास की व्रत विधि एवं महिमा बताते हुए कहते हैं, इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, गुरु पूजन, स्वाध्याय, पितृतर्पण, देव अर्चन तथा और जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो प्रमाद से इस मास को खाली बिता देते हैं उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र, पुत्र शोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख की ध्वनि के साथ कपूर से आरती करें। यह न हो तो रुई की बाती से ही आरती कर लें। इससे अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ दें। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र, पुत्र शोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्महत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत उपवास पूजा आदि शुभ कर्म करता है वो निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। स्रोत ऋषि प्रसाद, मई 2015, पृष्ठ संख्या 20-21, अंक 269।